प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं गणित भाग 2 प्रकरण 3 वृत्त का अध्ययन करेंगे। मैं अनिल माली आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ प्रकरण 3 वृत्त। वृत्त पर आधारित जो प्रमेय होते हैं उसमें पहला प्रमेय हम देखने वाले हैं। प्रमेय है वृत्त के बाह्य भाग में स्थित बिंदु से उस वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखाखंड सर्वांग सम होते हैं। इसके लिए आकृति बनाएंगे। यहाँ आकृति देखिए, ये केंद्र वाला एक वृत्त बनाया है और वृत्त के बाहर बिंदु डी लिया है और इस बाह्य बिंदु से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा डीपी और दूसरी स्पर्श रेखा डीक्यू खींची। तो यहाँ देखो, ये दोनों स्पर्श रेखाएं खींचने के बाद जैसे स्पर्श रेखा डीपी और स्पर्श रेखा डीक्यू, तो हमें यहाँ सिद्ध करना है ये जो स्पर्श रेखा है डी, बिंदु डी से लेकर के बिंदु पी तक एक स्पर्श रेखा खंड डीपी बनता है और दूसरा स्पर्श रेखाखंड डीक्यू बनता है। दोनों के दोनों स्पर्श रेखाखंड सर्वांग सम होते हैं, ये हमें बताना है। इसके लिए रचना करनी है हमें ए से लेकर पी तक और ए से लेकर क्यू तक, यानी रेख ए पी, रेख ए क्यू और रेख ए डी खींचना है। यहाँ देखिए, तो हम सबसे पहले दत्त लिखेंगे। ए केंद्र वाले वृत्त पर रेखा डीपी और रेखा डीक्यू दो स्पर्श रेखाएं क्रमशः बिंदु पी और बिंदु क्यू पर स्पर्श करती है। यह देखो, ए केंद्र वाले वृत्त पर रेखा डीपी और रेखा डीक्यू दो स्पर्श रेखाएं क्रमशः बिंदु P तथा बिंदु Q पर स्पर्श करती है। इसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है? तो साध्य है रेख DP सर्वांग समरेख DQ। या देखो, रेख DP सर्वांग समरेख DQ, ये सिद्ध करना है। रचना क्या की है हमने? तो रचना देखो, रचना रेख पीए सर्वांग सम रेख क्यूए तथा रेख एडी खींचिए। मैंने शुरू में ही बताया आपको, रेख पीए, रेख क्यूए तथा रेख एडी खींचिए। ये तीनों खींचने के बाद हमें दो त्रिभुज मिल गए। त्रिभुज पीएडी ऊपर और नीचे त्रिभुज क्यूएडी। ये दोनों त्रिभुजों में हमें ये उपपत्ति लिखनी है। तो उपपत्ति किस प्रकार से लिखेंगे? तो यहाँ देखो, सबसे पहले हम दोनों त्रिभुजों के नाम लिखते हैं। त्रिभुज PAD तथा त्रिभुज QAD में देखो, उपपत्ति में यहाँ त्रिभुज PAD और त्रिभुज QAD में दोनों त्रिभुजों में यदि हम देखते हैं कोण APD सर्वांग सम कोण AQD बराबर 90, स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय। सबसे पहले आप आकृति में देख लीजिए। आकृति में ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है। नीचे भी देखो, ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है। स्पर्श रेखा त्रिज्या को लंब होती है, अर्थात यहाँ बनने वाला कोण 90 होता है। तो स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय के अनुसार यहाँ बनने वाला जो कोण है, कोण APD 90 होगा। उसी प्रकार नीचे अगर देखते हैं तो कोण AQD भी 90 होगा और वही लिखा है, कोण APD सर्वांग सम कोण AQD बराबर 90, स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय।
इसमें हमें बताना क्या है, देखो ये जो समकोण है, समकोण त्रिभुज, ये समकोण के सम्मुख भुजा कर्ण होगी, एडी कर्ण हो गया। यहाँ भी समकोण है, इसके सम्मुख भुजा कर्ण होगा, ये दोनों की सामान्य भुजा है। और यहाँ देखो पी ए और क्यू ए दोनों के दोनों त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। तो ये देखेंगे, पहले वृत्त की त्रिज्याएं देखते हैं। भुजा पी ए सर्वांशम भुजा क्यू ए एक ही वृत्त की त्रिज्या है। उसके बाद यह देखो भुजा एडी सर्वांशम भुजा एडी, ये सामान्य भुजा है। और ये तो मैंने पहले ही बताया कि ये 90 क्यों है, स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय के अनुसार। तो दोनों जो त्रिभुज है, यहाँ त्रिभुज पी ए डी सर्वांशम त्रिभुज क्यू ए डी कर्णभुजा कसौटी के अनुसार दोनों त्रिभुज सर्वांशम है। त्रिभुज पी ए डी सर्वांशम त्रिभुज क्यू ए डी कर्णभुजा प्रमेय के अनुसार। अब यहाँ देखो ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम है, ये कर्ण भुजा कर्णभुजा प्रमेय के अनुसार दोनों त्रिभुज सर्वांशम। सर्वांशम त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं है, जैसे डीपी है और डीक्यू है, ये देखो ये भी सर्वांशम बताएंगे हम। तो भुजा डीपी सर्वांशम भुजा डीक्यू, क्यों? सर्वांशम त्रिभुजों की संगत भुजाएं। भुजा की जगह पर हम रेख भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो कैसे लिखेंगे रेख। तो ये जो भुजा की जगह पर रेख डीपी सर्वांशम रेख डीक्यू स्पर्श रेखाखंड। हमारा प्रमेय हमने देखा है, वृत्त के बाह्य भाग में स्थित बिंदु से उस वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखाखंड सर्वांशम होते हैं। तो यहाँ आकृति में हमने देखा कि वृत्त के बाह्य भाग में स्थित बिंदु से, वृत्त के बाह्य भाग में स्थित बिंदु से वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखाखंड सर्वांशम होते हैं। जैसे डीपी सर्वांशम डीक्यू, तो रेख डीपी सर्वांशम रेख डीक्यू, यह हमने सिद्ध किया। तो दोस्तों इस प्रमेय पर आधारित कुछ उदाहरण देखेंगे। तो यहाँ देखो हमारे पास एक आकृति दी हुई है और उसी प्रकार की आकृति है, और यहाँ प्रश्न उदाहरण दिया है। दी गई आकृति में डी केंद्र वाला वृत्त कोण ACB के भुजाओं को बिंदु A तथा बिंदु B पर स्पर्श करता है। यदि कोण ACB बराबर 52 अंश हो तो कोण ADB का माप ज्ञात कीजिए। यहाँ देखो आकृति में अगर हम देखते हैं तो यहाँ जो कोण ACB है, कोण ACB यहाँ बनने वाला, वो हमें कितना दिया हुआ है? वो हमें दिया है 52 अंश। ध्यान से देखो 52 अंश। प्रमेय अभी हमने देखा, ये स्पर्श रेखा, ये त्रिज्या, जिसके कारण यहाँ बनने वाला कोण CAD ये 90 का होगा। उसी प्रकार ये स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या, यहाँ बनने वाला कोण CBD ये भी 90 का होगा। ये 52 है, ये 90 है, ये 90 है, और ये कोण का माप हमें ज्ञात करना है, कोण ADB का। अब ये चतुर्भुज है, 1 2 3 4 भुजाएं दिखाई दे रही है। चतुर्भुज CADB में चतुर्भुज के देखो ये 90 90 मैंने बताया, ये कोण A के पास बनने वाला और B के, जैसे कोण CAD बराबर कोण CBD, ये 90 क्यों? स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय के अनुसार। अब चतुर्भुज के चारों कोणों के मापों का योगफल 360 अंश होता है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों में पहला कोण ये लिखेंगे, जैसे पहला कोण जो लिखा हमने, कोण ACB
बरा प्लस कोण सी ए डी प्लस कोण सी बी डी प्लस कोण ए डी बी बराबर 360 अंश। ये 52 है, ये 90 है, ये 90 है, और इसी प्रकार से हम आगे लिखेंगे 52 प्लस 90, देखो यहाँ 52 प्लस 90 प्लस 90 प्लस ए डी बी बराबर 360, कोण ए डी बी बराबर 360 अंश। तो यहाँ हम आगे बढ़ते हैं, जैसे 232 अंश प्लस कोण ए डी बी बराबर 360 अंश। ये 232 इस पक्ष में जाते समय ऋण हो जाएगा, तो यहाँ कोण ए डी बी बराबर 360 माइनस 232। कोण ए डी बी का माप आया, कोण ए डी बी बराबर 128 अंश। इस प्रकार से इस प्रमेय पर आधारित अलग अलग उदाहरण आप हल कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो अनिल माली सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए। धन्यवाद। तो दोस्तों, अलग अलग प्रकार के उदाहरण हल करने के लिए आप इस प्रमेय को अच्छी तरह से तैयार कीजिए और परीक्षा में इसका लाभ जरूर आपको मिलेगा।